दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रक्रियाओं और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, इन सभी को मैंने 6 पार्ट्स में बांटा है, जो कि मैं आपको शॉर्टली सुना देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बात करूँगा। पहला है 10th, दूसरा है 12th, तीसरा है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, चौथा है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, पाँचवा इंटर्नशिप और छठा डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू करना। तो ये सारा प्रक्रिया आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनाने में सहायता करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए आपको चाहिए कि एक अच्छा डॉक्टर जितना सम्मानजनक पेशा है ना, उतना ही मेहनत आपको करना पड़ेगा। और डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। आप सभी ये बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन डॉक्टर आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की देन, अल्लाह ईश्वर ऊपर वाले जनता की सेवा के लिए जाना जाते हैं, तभी आप एक इसमें सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले 10th पास। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल से और बड़े विस्तार से आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया है। सबसे पहले क्या बात है कि आपको 10th का एग्जाम देना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको ध्यान देना है कि 10वीं की परीक्षा में आपको विज्ञान और अंग्रेजी, जिसे इंग्लिश बोलते हैं, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हो चाहे प्राइवेट स्कूल के, आपको दोनों को ध्यान अच्छी तरह से देना पड़ेगा, साइंस एंड इंग्लिश, इन 2 सब्जेक्ट को, ठीक ना। दूसरा है आपका 10th के एग्जाम पास करने के बाद 12th आपको साइंस की फैकल्टी में एडमिशन कराना है और आपको पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको एज अ सब्जेक्ट के रूप में रखना है, विषय रखना है, ठीक ना। भौतिक, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन 3 विषयों को आपको 12th में रखना है। और आपको 50% मिनिमम मार्क्स भी लाना है। साथ ही आपको अंग्रेजी भी रखनी है। ये तो हो गई 12th तक की बात। 12th में आपको मिनिमम 50%, हो सके जितना ज़्यादा ला नहीं सकिएगा, लेकिन कम से कम 50% आपका 12th में होना ही चाहिए। ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना आप हाई स्कूल से ही शुरू कर दीजिए। और इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाने के वाले विषयों जैसे कि भौतिकी हो गया, फिजिक्स, रसायन और जीव विज्ञान, इन सब के प्रश्नों को आप मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के तहत को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस शुरू करना है। और हो सके तो आप नीट का एग्ज़ाम दें और उसे क्वालिफाई करें। अगर आप हो जाता है नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई तो बेटर, नहीं होता है तब आपको क्या करना है वो सुनिए। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए आपको देना है। नहीं हुआ तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो सके आपको फी ज़्यादा लगे, इसलिए अगर आप पैसा नहीं है आपके पास तो आप अभी से ही नीट की तैयारी का एग्ज़ाम देने की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर स्नातक करना है, यानी कि ग्रेजुएशन करना है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त की गई रैंक के अनुसार आपको मिलता है आपका कॉलेज और काउंसलिंग होती है। उसके बाद एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। आपको रैंक के अनुसार आपको काउंसलिंग में आपको मिलता है कॉलेज, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हैं। इसके लिए उम्र सीमा 17 से 25 वर्ष होती है कि कम से कम आपकी उम्र 17 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष होनी ही चाहिए एमबीबीएस कोर्स को करने के लिए। ये चीज़ हो गई एज लिमिट। और एमबीबीएस डॉक्टर की सबसे छोटी डिग्री होती है, जो एक डॉक्टर मान्यता प्राप्त करने के लिए होती है। इसके बाद आप एमबीबीएस का कोर्स करने चले जाएंगे। आपको बता दूं कि एमबीबीएस का कोर्स 4.5 साल यानी कि 4 वर्ष 6 महीने का होता है। उसके बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा, जो कि मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको 1 वर्ष की इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप सिखाए गए किताबी ज्ञान क्या वास्तविक प्रैक्टिकल होता है एक। और इसके बाद आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आपको डिग्री मिल जाती है। अगर आप परास्नातक कर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम एमबीबीएस की डिग्री होनी ही चाहिए। उसके बाद बता दूं कि आप डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, चाहे आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। और अगर आप गांव, अपने शहर कस्बे में एक अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये थे एक डॉक्टर एमबीबीएस बनने की तरीका और यहाँ तक का एमबीबीएस पढ़ाई। अगर आप इसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एमडी का कोर्स कर सकते हैं, चाहे आप एमएस का कोर्स कर सकते हैं। एमडी मतलब मास्टर ऑफ मेडिसिन और एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक एमबीबीएस कोर्स की करने की पूरी प्रक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको किस किस कॉलेज में कैसे कैसे फी लगता है। तो अगर आप बता दूं कि प्राइवेट कॉलेजों की फ़ी
तो प्राइवेट कॉलेज की मंथली ईयरली फी बताता हूँ कि एक साल में आपको लगभग 20 लाख से लेकर के 22,50,000 तक लग सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट की जगह सरकारी में एडमिशन कराते हैं तो आपको 2 लाख में काम चल जाएगा। 2 लाख सालाना यानी कि महीने के 2,000 में आपका काम चल जाएगा। तो जहाँ तक हो सके अगर आपका पैसा नहीं है तो आप सरकारी नीट का एग्ज़ाम दें, क्वालिफाई करें और इस पोस्ट को प्राप्त करें और अपने जन कल्याण में इस काम को लगा दें। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले आपको 10th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा साइंस, और आपको इंग्लिश में विशेष रूप से ध्यान देना है। 12th में आपको बायोलॉजी रख के 50% मार्क्स लाने हैं। फिर आपको तीसरा क्या करना है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा देना है, इसे पास भी करना है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है और ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद 4 साल की पढ़ाई, 4.5 साल की पढ़ाई करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप लेना है और डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको करनी है। तो अगर कोई दोस्त हो आपका तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए दोस्तों और देश की सेवा कीजिए। थैंक यू।